प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब तक अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2 फरवरी के दिन यहां से काफी सारे क्वेश्चन कंफर्म होने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा और अच्छे तरीका से रट लीजिएगा, क्योंकि आज से 30 साल का दिन आप जो है परीक्षा हॉल में बैठ चुके होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से पढ़ो, क्योंकि जितना पढ़ोगे और जितना याद करोगे आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, हमने पूरे अपने तरफ से बेस्ट क्वेश्चन लाया है, आप अच्छे तरीका से देखना, याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना है। ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा होगा तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, बैकग्राउंड में आवाज कट जाएगा, समझ रहे हो ना। और हमारे साथ तुम सब भी आंसर को लगाते चलना है। ठीक है, और पूरी कम समय में हम सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, क्योंकि कम समय लगेगा तो देखो आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कम समय में हम लोग 70 क्वेश्चन की बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देखना बाबू सारे बच्चे। ठीक है, तो चलिएगा हमारे साथ तुम सभी आंसर लगाना। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन होता है। तो आप कहेगा सर मध्य भाग यानी बीच वाला भाग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, कहीं भी टाइम नहीं गवाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत आवश्यक है, समझ रहे हो बाबू। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। द्विखंडन एक प्रकार का जो है क्या है, आप कहेगा सर अलैंगिक जनन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है यानी एक लिंगी है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं यहाँ की फीताकिम्बी जो होती है क्या होती है, उभयलिंगी होती है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। केचुआ उभयलिंगी, जोंक उभयलिंगी यानी घरेलू मक्खी जो होता है एक लिंगी होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो ना यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंडजनक प्राणी है। अंडजनक प्राणी कौन है, जल्दी से लगाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडजनक यानी अंडा देने वाला प्राणी क्या है। और सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि मुर्गी अंडा देती है, सांप अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हो सकता है बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा सनसनाहट की, तो आप लोग अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा बाबू। ठीक है, अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा सारे बच्चे और आवाज कट जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहा जाता है। बाबू काजू को कौन सा फल कहते हैं। तो आप कहेगा सर नट फल कहा जाता है ना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को बाबू लाइक करते चलना है। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलना है। इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक मतलब क्या, पिता। ठीक है, और पिता के समान जीव किस में प्राप्त होते हैं। तो आप कहेगा सर जी हमको पता है द्विखंडन में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को याद करते चलो। ठीक है, कहा जा चमगादड़ द्वारा परागण होता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है कौन सा परागण होता है। आप कहेगा सर हम जानते हैं कि क्या होता है, क्रिप्टोफिली होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखते चलो, याद रखते चलो सारे क्वेश्चन को। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हो ना बाबू। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, किससे होता है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं पेरिकार्प से होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है, यानी 9 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्योंकि जल और यहाँ जो हवा और वायु एक ही शब्द को बोला जाता है। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है। क्या बना होता है, सिस्टगामा बनता है, स्टाइल बनता है, ओवरी बनता है। ऑल ऑफ दिस करो ना, ऑप्शन डी टिक आउट कर दो, डी टिक आउट कर दो, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखना। 10 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा बाबू, याद रखते चलो सारे क्वेश्चन को रे बाबू। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। किस पौधे में जो होता है स्वपरागण होता है, जल्दी से लगाओ। 11 का आंसर क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर द्विलिंगी में जो होता है स्वपरागण होता है। ऑप्शन क्या, डी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा 11 का आंसर। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। और हमने कितना बार बतलाया होगा कि कायिक प्रवर्धक का उदाहरण जो नहीं होगा वो चल बीजाणु नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखना। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष करे के भ्रूण पोष का कार्य क्या होता है। भ्रूण को पोषण देना, यही तो हो जाएगा ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भ्रूण कोश करे के भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अच्छे तरीका से लगाओ सारे क्वेश्चन को, क्योंकि आज से 30 का दिन यहाँ क्वेश्चन जो है इसमें से काफी सारे आने वाला है। ठीक है, तो आप पढ़ के जाओ, अच्छे तरीका से पढ़ के जाओ। अगर परीक्षा में आता है तो गर्दा गर्दा करके आ जाना है। ठीक है, चलोगे
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेगा टोपिपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कमल में परागन होता है, कमल में परागन किनके द्वारा होता है, तो कहिएगा सर कमल में जल में या पानी में खिलता है तो जल परागन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कमल में जो होता है कीट परागन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 16 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तन होता है, निषेचन के पश्चात बीजांड जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है, तो आप कहिएगा सर वो जो है बीज में परिवर्तन हो जाता है ना, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक करते रहो ना, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। हम तो इतना अच्छा से क्लास करा रहे हैं, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के जो है पुष्प पत्र हो सकते हैं, हमने कितना बार बतलाया है कि 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, ऑप्शन करेक्ट होगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगा, कहा जा रहा है क्या कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, देखो जब नर का पूछा जाएगा पुमंग मानिएगा, और जब मादा का पूछा जाएगा तब जयांग मारिएगा, दोनों याद रखिएगा। जब मादा का पूछा जाएगा जयांग मारना है, समझ लो ना, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलोगे इसका आंसर लगाना, इसका आंसर लगाना क्या हो जाएगा, 20 का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से असत्य फल किसे कहा जाता है, और हमने कितना बार आप सभी को बतलाया होगा कि असत्य फल जो कहा जाता है वो पुष्पासन को कहा जाता है, यानी किसका, सेव को कहा जाता है, ठीक है ना। असत्य फल जो होता है सेव को कहा जाता है, और सेव का पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है, इसलिए हम लोग पुष्पासन मार देते हैं, ठीक है, यानी बी करेक्ट हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। चल बाबू इसका आंसर लगाओ, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किससे होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन जो होता है वो किससे होता है, जल्दी लगाओगे जल्दी लगाओगे। इसका आंसर क्या होगा, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर कॉपर्स ल्यूटियम से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसे पीठ पिंड कहते हैं, क्या कहते हैं, पीठ पिंड कहते हैं, याद रखना, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हमने कितना बार बतलाया है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाओगे जल्दी से लगाओगे। कहा जा रहा है क्या, देखो एक मिनट थोड़ा सा जूमिंग पावर कम करेंगे। देखो कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है ना कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, हमने कितना बार बतलाया होगा, 400, यानी बाबू ऑप्शन बी हो जाएगा हो 22 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है, गर्भाशय जो होता है आप कहिएगा सर मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन बी होगा 23 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जल्दी लगाओगे 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाएगा मरुल्ला कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा 24 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो आप कहेगा सर वाई कोशिका कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 25 का, याद रखना। बाबू याद रखते चलो, क्योंकि कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। कहा जा रहा है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ज का नियंत्रण होता है, किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ज का नियंत्रण होता है, आप सभी को पता होगा, FSH और LH के द्वारा होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है कौन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। कॉपर्स ल्यूटियम जो होता है एक प्रकार का मादा हार्मोन है ना, मादा हार्मोन है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और यह जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है मादा हार्मोन होता है, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है क्या, यहाँ जो कहा जा रहा है ना कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है कहाँ से होती है, आप कहेगा सर नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होगी वृषण से होगी, यानी ऑप्शन सी होगा 28 का, याद रखिएगा। चलोगे 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, मानव भ्रूण जो सुरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में रहता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 29 का, बाबू याद रखना। चलोगे बबुआ यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो ना कहा जा रहा है ना कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, और हमने है मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का जो निर्माण हो जाएगा बाबू याद रखिएगा वो कहां हो जाएगा, गल्जिकाई के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो ना, देखो तुम सबके लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन कराया जा रहा है तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करना सब्सक्राइब करना, सारे बच्चे करते रहो ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है क्या है, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं लगभग 2% है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे
यहाँ जो है देखो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, क्या होती है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो क्या होता है, मादा जनन मार्ग होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो। चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है गर्भ निरोधक गोली जिसमें में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, किस कार्य के लिए होता है, जल्दी से लगाओगे। आप कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो होता है ना अंडोत्सर्ज को रोकने के लिए, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, समझ लो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है क्या कि यौन संचालित रोग होता है। यौन संचालित रोग कौन होता है? आप कहेगा गनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है ना, एड्स होता है ना, यानी 4 गो होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस मारो, इनमें से सभी मारो, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब। संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है? हमने बताया था हार्मोनल विद्या, प्राकृतिक विद्या, रासायनिक विद्या। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी विद्या सही है, ठीक है। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है कब आरंभ हुआ था? आप कहेगा 1991 में, 1951 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 36 का, समझ लो ना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है क्या जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? कहेगा सर जी जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होगी। आय मतलब आमदनी, पैसा, है ना। जमीन में कमी होगा, जो हम लोग घर द्वार या मकान हम लोग खेती करते हैं उसमें कमी हो जाएगी। खाने वाला पदार्थ यानी खनिज पदार्थ में कमी हो जाएगी। ऑल ऑफ दिस टिक आउट कर देना। 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सटन और उबरी साहब ने किए थे। ऑप्शन बी होगा 38 का, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विसंकरण करे के द्विसंकर परि करे के परीक्षार्थ संकरण अनुपात जो होता है क्या होता है? और हमने कितना बार बतलाया होगा? 1 अनुपात, याद रखिएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात, है ना, 1 होता है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ यहाँ का होगा सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलोगे बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। और हमने कितना बार बतलाया होगा? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 40 का ऑप्शन बउआ रे डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो जल्दी लगाओगे, कहिएगा युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 21वें गुणसूत्र के टाइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? जल्दी से लगाओगे। आप कहिएगा सर आप कितना बार बतलाए हैं? डाउन सिंड्रोम हो जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें गुणसूत्र की संख्या कम हो जाता है, 45 को हो जाता है, समझ रहा है ना। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। इसका आंसर तुम सब लगाओगे। कहा जा रहा है क्या कि मानव करे मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? बबुआ मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? हो आप कहिएगा सर त्वचा का रंग, स्किन कलर कहते हैं जिसे। ऑप्शन बी होगा 43 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कह रहा है कि एक जीन जो एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेगा युग्म विकल्पी कहते हैं। ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? तो आप कहेगा गुरुजी अप्रभावी होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जेड तरह जो है किस तरह का लिंग निर्धारण में देखा गया है? किस तरह का देखा गया है? तो मोड में देखा गया, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और हमने कितना बार क्वेश्चन बतलाया भी है आप सबको। चलो अगला क्वेश्चन देखो 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आरएनए के किस रूप की संरचना जो होता है त्रिपर्णी जैसी होती है? आरएनए के किस रूप की संरचना जो होती है त्रिपर्णी जैसी होती है। और ये भी क्वेश्चन हमने कई बार बतलाया। टी आरएनए लगा देना बाबू, ठीक है। जो बच्चे अगर ए लगा रहे हो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ रहे हो। चलोगे अगला क्वेश्चन डीएनए के कूटक्रम कहलाते हैं। डीएनए के कूटक्रम कहलाते हैं, तो आप कहेगा सर एक्सॉन कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ए होगा 48 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अपहरण मंडल क्या प्रदर्शित करता है? अपहरण मंडल क्या प्रदर्शित करता है? आप कहेगा सर हम जानते हैं जीन का रेगुलेशन। क्या जीन का रेगुलेशन? यानी ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 49 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट कर रहे हैं बाबू बिल्कुल 100% सही होगा, ठीक है। बबुआ यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन बचा है, जल्दी समाप्त करेंगे। कहा जा रहा है ना लैक अपहरण में निम्न करके में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो आप कहिएगा सर लेक अपहरण की बात किया गया है,
तो उसमें कहना है 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 50 का सी होगा, याद रखिएगा। ए बाबू क्लास को लाइक तुम सब काहे नहीं कर रहा है, क्लास को लाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो ना, इसमें क्या कुछ दिकदारी है क्या, लाइक सब्सक्राइब करने में, सारे बच्चे करो ना। चलो इसका आंसर लगाओगे, कहा जरा ना, कहा जरा के पूरा जीवी करे के प्रमाण किनके अध्ययन पर आधारित होता है, पूरा जीवी प्रमाण जो होता है किसके अध्ययन पर आधारित होता है, जल्दी लगाओगे तो कहिएगा जीवाश्म के अध्ययन पर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा 51 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है, तुल्य रूप संरचनाएं जो होती है क्या दर्शाती है, हमने कहा था अभिसारी विकास को दर्शाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो बाबू, कहा जा रहा है क्या कि एक नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो होता है उत्परिवर्तन होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाना, डार्विन करे के फ्रिजेस इनमें से किनका उदाहरण है, डार्विन जो होता है फ्रिजेस जो होता है इनमें से किसका उदाहरण है, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं अभिसारी विकास का, यानी ऑप्शन सी होगा 54 का, ठीक है। एक मिनट क्या क्या कहा जा रहा है, डार्विन फ्रिजेस इनमें से किसका आनुवंशिक उदाहरण है, अनुकूल विकिरण का होगा, बिल्कुल बी होगा, ठीक है, बिल्कुल बी होगा, याद रखिएगा। जो बच्चे अगर 54 का बी लगा रहे हो बिल्कुल से होगा, ये कहां से होगा, अभिसारी विकास कैसे होगा, ये तो होकबे नहीं करेगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, करे कि एंट अमीबा इनमें से क्या है, एंट अमीबा इनमें से क्या है, तो आप कहेगा सर एंट अमीबा जो हो जाएगा प्रोटोजोआ होता है, पता है ना, यानी करेक्ट सी हो जाएगा बाबू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगे 56 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रमण रोग हो जाए, कौन असंक्रमण रोग का उदाहरण है, जल्दी से लगा दो, जल्दी से लगाओ तो कहिएगा सर असंक्रमण रोग हमको पता है और आप सभी को पता है कैंसर होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है क्या है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएल कहा जाता है, कहते हैं, किन कोशिका को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बबुआ कि याद रखना उस किसको कहते हैं, तो कहना है न्यूट्रोफिल को कहते हैं, ऑप्शन सी होगा 57 का, ठीक है। चलोगे 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है, ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल्दी लगाओगे तो आप कहिएगा सर कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, पादप कोशिका से पूर्ण बनने की पौधा को जो है क्षमता को जो है हम लोग क्या कहेंगे, तो आप कहेगा पूर्ण सशक्तता कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू। चलो 60 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पीसी कल्चर जिसे मत्स्य पालन कहते हैं किससे संबंधित होता है, जल्दी लगाओगे आप कहेगा सर ये संबंधित जो होता है जलीय जंतु से, क्योंकि हमको पता है कि मछली जो है जल में रहती है तो जलीय जंतु है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्लास को हम देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहा है, तुम सब क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, काहे हो, लाइक सब्सक्राइब करने में डर लगता है क्या तुम सबको, सारे बच्चे लाइक सब्सक्राइब करो। चलो कहा जा रहा है कि शहद का निर्माण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहिएगा सर कार्यकर्ता सेवक मक्खियां, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 61 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाना, देखो मेहसाना किनकी प्रजाति है, मेहसाना किनकी प्रजाति है, आप कहेगा सर वो भैंस की प्रजाति होती है, ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखो एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूध को दही बनने में जो होता है किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, दूध से दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है वो किस विटामिन के कारण होता है, जल्दी लगाओ तो कहेगा विटामिन B12, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, टी-शर्ट का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, नीलहरी शैवाल किस खेत के लिए करके उपयोगी जैव उर्वरक, नीलहरी शैवाल की बात किया जा रहा है और हमने कितना बार बतलाया होगा, चावल की खेती के लिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा 64 का बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्राइजिन बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है, कपास के फसल को बचाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब लगाना, देखो कहा जा रहा है ना कि चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, बाबू ये चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, आप कहेगा सर संतुलित क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 66 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हवा के वेग को नियंत्रण करने वाले, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा जो है मापा जाता है, हवा के वेग को जो है किस यंत्र द्वारा जो है मापा जाता है, तो एमिनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, यहाँ करें कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है और डेमोग्राफी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 68 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तंत्र कौन है, पेड़ पौधा, यानी पादपों जो होता है पेड़ पौधा में पाने जाने वाला सबसे अधिक क्या अत्यधिक तत्व जो होता है कौन होता है, तो आप कहेगा सर कार्बन होता है,
है ना, कार्बन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, याद रखिएगा। और आज की क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ही बोला था 70 क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि मानस अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, मानस अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, और हमने एक क्वेश्चन कई कई बार बताया है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन, तो कहिएगा असम राज्य, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा 70 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, हमने 70 क्वेश्चन कराया है, 70 में आप कितना सही कर पाए हो ईमानदारी पूर्वक बतलाना, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि 70 में जितना सही कर पाए हो ईमानदारी पूर्वक बतलाना, क्योंकि हम तो देखने नहीं गए हैं, लेकिन आप लोग जितना लगाए हो अपने ईमानदारी पूर्वक से लगा देना, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।